हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद दिव्या अग्रवाल में आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है निर्बल केंद्रीय सरकार। विजयनगर साम्राज्य की केंद्रीय सरकार बड़ी निर्बल थी। प्रांतों की अधिक शक्तियाँ दी गई थी। प्रांतों के गवर्नर को सेना रखना, नियुक्त करना, सिक्के जारी करने तथा कर लगाने का अधिकार प्राप्त थे। कृष्णदेव राय के दुर्लभ उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था, परंतु उसके उत्तराधिकारी निर्बल और अयोग्य निकले। वे विजयनगर साम्राज्य को संभालने में असफल निकले। भिन्न भिन्न राजवंश। किसी भी साम्राज्य के स्थायित्व तथा शक्तिशाली होने के लिए ये आवश्यक है कि राज्य की सत्ता किसी एक राजवंश के हाथ में रहे, परंतु दुर्भाग्यवश विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने एक दूसरे के पश्चात शासन किया। विजयनगर साम्राज्य षड्यंत्रों का एक अड्डा बनकर रह गया। तो हम आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा है लोगों का विलासी जीवन। विजयनगर साम्राज्य अपने समय का सबसे धनवान साम्राज्य था। धन की अधिकता के कारण लोग ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि समाज में वेश्याओं की कमी नहीं थी। इस प्रकार समस्त समाज विलासी हो चुका था। निर्बल सेना। विजयनगर साम्राज्य के पतन में उसकी निर्बल सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपनी सेना शक्ति के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे। ये सैनिक राजा की अपेक्षा सामंतों के प्रति अधिक निष्ठावान होते थे। बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष। विजयनगर साम्राज्य का अपना शक्तिशाली पड़ोसी राज्य बहमनी से लगातार संघर्ष चलता रहता था। इस लंबे संघर्ष के कारण विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय स्थिति तथा सैनिक शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तालीकोटा की लड़ाई। कृष्णदेव राय के पश्चात विजयनगर के शासकों ने मुसलमानों पर भारी अत्याचार करने आरंभ कर दिए। उनके धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया गया तथा स्त्रियों का अपमान किया गया। इस कारण विजयनगर को सबक सिखाने के उद्देश्य से अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा एवं बीदर के शासकों ने एक संघ बनाया। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा अथवा राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई विजयनगर की कड़ी पराजय हुई। इस लड़ाई के बाद विजयनगर फिर न संभल पाया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।